जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। दोस्तों, ईरान और इंडिया के दरमियान मामलात थोड़े ख़राब हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, उनको समन किया गया। और वो समन इसलिए किया गया है कि एक इंडियन शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ में थी और वो वहाँ से क्रॉस कर रही थी। उसको पहले ईरानियों ने अलाउ किया और बाद में उसको रोका कि भाई आप नहीं जा सकते, इस बात के ऊपर। और उसके ऊपर गोलियां चलाई फिर। तो इस बात पे इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि भाई आप ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू डू दिस। इस बात पे वो जो एक डिमार्च कह लें या समन कह लें या कुछ भी ऐसा जो है वो किया गया है। और हालात थोड़े से कशीदा हैं। बल्कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा था, अभी किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि फ्रांस के अंदर जो है, नॉट इन फ्रांस बट इन लेबनान के अंदर जो है, आपको इंटरेस्टिंग मैं मिसाल देता हूँ। लेबनान के अंदर इंडियंस जो हैं वो एक फ्रेंच पीस मेकर पे उनको उस पे उन्होंने कहा है कि भाई क्यों मरा है, वो मारा गया है वहाँ पे किसी वजह से। उसको फ्रांस का कहना है उसको हमास ने मारा है। अच्छा, किसी ने कमेंट किया हुआ था इसराइल ने इतने बंदे मार दिए हैं हम वहाँ पे लेबनान के अंदर, लेकिन इंडिया की एक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अब इंडिया स्टेटमेंट दे रहा है। गो के इसमें कोई शक नहीं है, पीस मेकर को मारने का किसी को कोई हक नहीं है, भले वो कोई भी हो, स्टेटमेंट देनी चाहिए। बट द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर है कि इंडिया, जाहिर बात है इसराइल का दोस्त है, तो वो अपनी वो ले रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन समन करना, ठीक है, दैट गिव्स अ मैसेज। शायद वो ये भी कह रहे हैं कि हमने समन नहीं किया उसको, इस लफ्ज़ के ऊपर भी बात हो रही है। और क्योंकि वो समझते हैं कि हमें बहुत सारा अभी इंडिया से ईरान से काम लेना है, जंग अभी थमी नहीं है, ईरान के जो शिप्स हैं उन्होंने मुड़ना है, अभी आना है। ठीक है जनाब। सो वो कह रहे हैं कि समन के बजाय हम पता नहीं कॉशियसली, बड़े केयरफुली ये कॉल की है, उनको कॉल किया गया था और कहा कि जी आपने ये जो शूटिंग की है इस पे उन्होंने बुलाया, ताकि मसला तो ये था कि आइंदा ना किया जाए। ठीक है जनाब। बहरहाल ये चीज़ें तो पता चल रही हैं। मैं आपको बड़ी गारंटी से एक चीज़ बता सकता हूँ, और वो ये बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं के ऊपर जो इंडिया की पोजीशन है ईरान पे, उस पे ईरानियों को इस चीज़ की बड़ी समझ है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड, इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन वो खामोश हैं, दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट। वो खामोश हैं, वो नहीं बोलना चाहते। वो इसलिए नहीं बोलना चाहते, वो कहते हैं ये वक्त नहीं है अभी, ये वक्त नहीं है। बहरहाल ऑब्वियसली ये एक बात समझ भी आती है कि इस वक्त दे डोंट वांट टू टॉक एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू इट दिस सिचुएशन के अंदर। लेकिन क्या हालात बेहतर हो रहे हैं? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने सुनने में आया कि वो आज वाशिंगटन जा रहे हैं। सुनने में ये भी पता चला, पता नहीं है अब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। लेकिन ट्रम्प ने कल कहा था एक बड़ा स्पेशल गेस्ट आ रहा है वाइट हाउस। तो वो अब देखते हैं कि किस तरह और क्या हुआ है और कैसे चीज़ें जो है वो चल रही हैं। कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है इस चीज़ को, और व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई रियलाइज, कि ये जंग बंद नहीं हो रही।
कहीं ना कहीं पे अगर ये इसी तरह चीज़ें चलती रहीं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, तो शायद कोई कंक्लूजन भी निकल आए। लेकिन अभी तक तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और मुझे इस वक्त लगता है कि स्पॉयलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। स्पॉयलर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और कुछ नहीं। स्पॉयलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, स्पॉयलर्स के पास ज़्यादा लेवल, एंड स्पॉयलर्स आर ऑलवेज ऑन बोथ साइड्स। एक साइड पे स्पॉयलर नहीं होते, ठीक है ना जी, दोनों साइड पे होते हैं। अ, मुझे ये लगता है कि इस वक्त अगर कोई डील हो जाती है, जो कि थोड़ी मुश्किल लग रही है इस वक्त, सुनने में यही आ रहा है कि शायद 21, 22, 23 को कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इंडिया और ईरान अपने उतनी देर ताल्लुकात को ठीक रखना चाहते हैं। इंडियंस को पता है कि अगर ताल्लुकात हमने ईरान के साथ ना ठीक किए, इंडियंस को पता है कि ताल्लुकात हमने अगर ईरान के साथ ना ठीक किए तो देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो सकता है। और प्रॉब्लम क्या हो सकता है? इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड ऑल दैट। और इस चीज़ से भी सारी बातें पता लगता है कि क्या जो वो जिसे कहते हैं ना, एक सिचुएशन बनती है और बनेगी। इंडिया को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इंडिया को बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी है वो सारी बातें इसी रूट से आनी है, वो एनर्जी इसी रूट से आनी है। अब देखते हैं कि उससे क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, और उससे क्या फर्दर जो है चीज़ें एस्केलेट होंगी। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इंडियंस जो हैं वो ईरान से ताल्लुकात ठीक नहीं, ख़राब नहीं करेंगे। आपको याद होगा इंडियंस ने बड़ी कोशिश की ताल्लुकात ठीक रखने की। जब उस वक़्त एक सिचुएशन बनी, जब आपने एक देखा होगा कि हौथीज़ जो थे वो रोकना चाहते थे सब कुछ, सब कुछ हौथीज़ रोकना चाहते, तो इंडियंस भाग के वहाँ पे गए। समझ रहे हैं बात की? वो रोकना चाहते थे, और उन्होंने क्या कहा, इंडियंस ने क्या किया, इंडियंस बड़े आराम से पहुँच गए वहाँ पे। इंडियंस बड़े आराम से वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जाके कहा जी ठीक है, हम इसको इस तरह ही चलाएंगे और करेंगे। बहरहाल ये अगेन एक चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा देखना होगा कि ईरानी और इंडियन जो कोऑपरेशन है दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। लेकिन इंडियंस कभी भी ईरान को नाराज़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा, कभी भी ईरान को नाराज़ नहीं करेंगे। और वो इसलिए नाराज़ नहीं करेंगे कि उनको पता है, वो कभी भी ईरान को नाराज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि ये मुमकिन नहीं है ना। उनको पता है इस चीज़ का कि यहाँ से तेल आना है, यहाँ से बड़ा कुछ आना है, ये बड़ी चीज़ें होनी हैं। सो बहरहाल वो एक फिर अगेन वो जिसे कहते हैं ना, देखने वाली सिचुएशन है कि क्या बनती है क्या नहीं बनती। लेकिन मैं आपको बड़े क्लियरली बता सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से मसला हल हो। और सुनने में आ रहा है कि आसम मुनीर साहब जो हैं वो वॉशिंगटन जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है, मुझे वैसे नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट। मैं कहूँ कि मैं आई डोंट लाइक टू ब्रेक न्यूज़, मैं खबरें नहीं ब्रेक करता, ना मेरे पास ऐसी कोई खबरें होती हैं। मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। और इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग डेवलपमेंट। लेट्स सी कि ईरान ने जो कुछ किया है उधर वहाँ पे इंडियन शिप्स के साथ, कई लोगों का तो दिल करता है कि हम ईरान इंडिया को इंडियंस का दिल करता है हम ईरान को टफ टाइम दें। लेकिन ईरान को टफ टाइम नहीं आप दे सकते क्योंकि वो चोक पॉइंट है।
वो आपकी वो हर चीज़ वो कर देगा। हालाँकि इंडिया के अंदर जिस तरह इंडिया की एक बहुत बड़ी पब्लिक ओपिनियन ईरान को नापसंद करती है, बिकॉज़ उसके इज़राइल से ताल्लुकात ठीक नहीं हैं और फॉर सो मेनी अदर रीज़न्स, ठीक है? तो अब वो देखते हैं कि क्या उसका फ्यूचर जो है वो बनता है और किस तरह अ, चीज़ें हैं जो चलती हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से एक चीज़ कह सकता हूँ और बड़ी गारंटी से एक चीज़ बता सकता हूँ दैट द लीडरशिप इन ईरान विल रीथिंक अबाउट इंडिया। क्यों भला? मैं आपको वो भी बताता हूँ। आपको पता है इंडियंस को फ्री मूवमेंट ऑन वीज़ा ऑन अराइवल मिला था, वो बंद हो गया था। क्योंकि वो जो जंग हुई थी, उस जंग में ये पता चला कि ये सारा कुछ जो है वो इज़राइली जो हैं इंडियंस बहुत सारे जो इज़राइली हैं उन्होंने ये कहा गया था, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये कहा गया था उस वक़्त कि इंडियंस और इज़राइलियों की जो दोस्ती है, इसकी वजह से ईरान ने ये ऑप्शन बंद कर दी कि ये इतने करीब हैं और ईरान ने ये महसूस किया कि उनकी तो सारी की सारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अंदर पेनिट्रेशन हो गई है। तो ये होगा कि ये पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ सकती है और सारा हो सकता है। बहरहाल एक अगेन इट्स अ इट्स अ जिसे कहते हैं इट्स अगेन अ सिचुएशन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपको जो की दैट कीप्स ऑन डेवलपिंग, ये चीज़ें डेवलप होती रहती हैं और वो करती रहती हैं। मुझे कम से कम ये लगता है कि इंडिया और ईरान के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट है और उसको इट विल टेक सम टाइम ठीक होने में। ये भी मैं आपको बता दूं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडियन वो जो हैं जो मिलिट्री के लोग हैं, उनकी जो कुर्बत इज़राइल के साथ है, क्या वो हो सकती है? लेकिन आप सिर्फ एक बात याद रखें, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि ईरान उसको भी लूज़ नहीं करना चाहता और ईरान ये समझता है कि फॉर पाकिस्तान हमें एक काउंटर रखना चाहिए। पाकिस्तान के लिए ईरान को एक काउंटर रखना चाहिए। इंडिया को एक वो रखना चाहिए कि ये हमारा अल्टरनेट है, अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो ये चीज़। सो इट्स अ वी अंडरस्टैंड दिस। Navy. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. अब देख रहे हैं ये वो पायलट है जिसने सारी वो कह रहा है कि सिपा नेवी तुमने हमें गुजरने की इजाज़त दी थी, मैं वैसल का हूँ और तुम ये ना करो, तुमने हमें इजाज़त दी थी। और अब वो फिर उसने कहा मुझे टर्न बैक करने दो। इस बात के ऊपर इंडियंस ने फिर सारा वो किया। Sepa Navy, Sepa Navy. This is Motoranga Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. समझ रहे हैं बात को? तो ये इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये इंडिया को बेसिकली वो इंडिया सामने आ गया, मेरी ज़ाती राय ये है। असल में मकसद सिर्फ इंडिया नहीं था, कोई भी होता तो इन्होंने ये करना था ईरानियंस ने। उसकी वजह है कि असल मकसद होगा टेरर फैलाना, रात को ठीक करना, दिस दैट ये वो, समझ रहे हैं? ये चीज़ जो है ना वो हमारे सामने है। बहरहाल इंटरेस्टिंग टाइम्स ऑलवेज़, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है कि इंडिया ने ईरानी एम्बेसडर को समन किया है और कहा खबरदार किया है कि आइंदा ऐसे ना करना। लेकिन इंडियंस जो हैं इसको लोअर लेवल पे भी रखना चाहते हैं, इतना इसको हाई प्रोफाइल भी नहीं बनाना चाहते ताकि मसला ख़राब ना हो जाए ज़्यादा। यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको इस एंगल से भी देखने की जरूरत, देखते हैं हम।